आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर आजम आज शाम नई दिल्ली में ओडिशा पर्व 2024 में भी शिरकत करेंगे। बीजेपी की क़यादत वाले महायुति इत्तेहाद ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। जेएमएम की क़यादत वाले आईएनडीआईए ब्लॉक ने झारखंड में इख्तिदार बरकरार रखा है। आईएनडीआईए ब्लॉक के नए मुंतखब अरकान असेंबली अपना लीडर मुंतखब करने के लिए आज रांची में मीटिंग करेंगे। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास से कबल आज नई दिल्ली में कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। और टेनिस में एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोल्लीपल्ली ने इटली में एटीपी चैलेंजर्स टूर में मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 116वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी इसे बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरे के फौरन बाद मकामी जबानों में इस प्रोग्राम को नश्र करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ओडिशा पर्व 2024 प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। ओडिशा पर्व एक अहम प्रोग्राम है जिसका इनेकाद नई दिल्ली में उड़िया समाज नामी एक ट्रस्ट ने किया है। इसके जरिए ट्रस्ट उड़िया सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए काबिल क़द्र ताउन फराहम करने में मसरूफ़ है। रिवायत को जारी रखते हुए इस महीने की 22 तारीख से आज तक ओडिशा पर्व का इनेकाद किया जा रहा है। ये रंगारंग सकाफती प्रोग्राम को जाहिर करते हुए ओडिशा के मालामाल विरसे को उजागर करता है और रियासत की दरख्शां समाजी, सकाफती और सियासी अख्तार की भी अक्कासी करता है। भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाले महायुति इत्तेहाद ने जबरदस्त अक्सरियत के साथ महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की क़यादत वाले आईएनडीआईए ब्लॉक ने झारखंड में दोबारा कामयाबी हासिल की है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटों में से बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं। एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना ने 57 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। अजीत पवार की क़यादत वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने 16 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। एनसीपी शरद पवार ग्रुप ने 10 सीटें जीती हैं। शिवसेना यूबीटी ने 20 सीटें जीती हैं और दीगर 12 सीटों पर कामयाब हुए हैं। रियासत में नई सरकार की तश्कील के बारे में बात करते हुए शिवसेना के सरबराह एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महायुति इत्तेहाद में शामिल पार्टियां मुस्तकबिल के लाहे अमल के बारे में बातचीत करेंगी। हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी। हम जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है। हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। झारखंड में कुल 81 सीटों में से हुक्मरान जेएमएम ने 34 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 16 सीटें मिली हैं और आरजेडी ने 4 सीटें जीती हैं। बीजेपी 21 सीटों पर कामयाब हुई है। दीगर ने 6 सीटें जीती हैं। आईएनडीआईए ब्लॉक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआईएमएल पर मुश्तमिल है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि आईएनडीआईए ब्लॉक के 9 मुंतखब अरकान असेंबली आज रांची में एक मीटिंग करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआईएमएल के 9 मुंतखब अरकान असेंबली इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक हेमंत सोरेन के आईएनडीआईए ब्लॉक लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब होने का इम्कान है। लीडर मुंतखब होने के बाद हेमंत सोरेन रियासत में नई सरकार तश्कील देने के लिए दावा पेश करेंगे।
81 رکنی اسمبلی میں INDIA بلاک نے 56 سیٹیں جیتی ہیں، وہیں بی جے پی قیادت والے NDA نے 24 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک سیٹ پر جھارکھنڈ لوک تانترک کرانتیکاری مورچہ کو جیت ملی ہے۔ رانچی سے کے لال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی جیت بہتر حکمرانی اور ترقی کی جیت ہے۔ نئی دلی میں بی جے پی ہیڈ کوارٹرز میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ چناؤ کا نتیجہ منفی سیاست کی ہار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے متعدد ریاستوں میں ہوئے ضمنی انتخابات میں بھی بی جے پی پر اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لگاتار تیسری مرتبہ ہے کہ جب بی جے پی مہاراشٹر میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ بلا شبہ یہ ایک تاریخی کارنامہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہاراشٹر نے وکست بھارت کے عزم کو مستحکم کیا ہے۔ اکیلے بھاجپا کو ہی کانگریس اور اس کے سبھی سہیوگیوں سے کہیں ادھک سیٹیں مہاراشٹر کے لوگوں نے دی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ جب سوشاسن کی بات آتی ہے تو دیش صرف اور صرف بھاجپا پر اور NDA پر بھروسہ کرتا ہے۔ جناب مودی نے کانگریس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ کانگریس پارٹی کی توجہ صرف ایک خاندان پر ہے اور جو پارٹی ملک کے شہریوں کے مقابلے خاندان کو ترجیح دیتی ہو جمہوریت کے لیے ایک اہم خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین میں وقف قانون کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن کانگریس نے اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے اس قانون کو بنایا۔ संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ حکومت پارلیمنٹ کے موسم سرما کے اجلاس سے قبل آج سبھی پارٹیوں کی ایک میٹنگ کرے گی۔ میٹنگ کی صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کریں گے۔ میٹنگ میں حکومت سبھی سیاسی پارٹیوں سے تعاون طلب کرے گی تاکہ اجلاس کے دوران لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا کام کاج بلا رکاوٹ چلائے جانے کو یقینی بنایا جا سکے۔ موسم سرما کا اجلاس کل شروع ہوگا اور یہ 20 دسمبر تک جاری رہے گا۔ البتہ یوم آئین کے موقع پر 26 نومبر کو پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوگا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ اس بارے میں ایک تبدیلی آئی ہے کہ دنیا بھارت کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ کل 8ویں انڈیا آئیڈیاز کانکلیو سے ورچوئل طریقے سے خطاب کرتے ہوئے جے شنکر نے کہا کہ پچھلی ایک دہائی میں بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے اور اب بھارت کو کاروبار کرنے کے لیے ایک انتہائی آسان جگہ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میک ان انڈیا ایک خواہش سے آگے بڑھ کر ایک دعویٰ بن گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو نمایاں کیا کہ دنیا بلا شبہ منتظر رہتی ہے اور اس بات کا نوٹس لیتی ہے کہ کب بھارت اپنی سماجی اور اقتصادی اسکیموں کی وسعت کے بارے میں یا ڈیجیٹل لین دین کے حجم کے بارے میں بات کرتا ہے۔ This last decade has seen a big shift in that regard. Economically, we are now perceived as much easier to do business. The transformation underway in infrastructure is also increasingly appreciated. Whether it is the airports, metros, highways or railways, the achievements of the last decade stand out even by global standards. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج اٹلی کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ G7 کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے آؤٹ ریچ اجلاس میں شرکت کے لیے فیوگی جائیں گے، جہاں بھارت کو ایک مہمان ملک کے طور پر مدعو کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ وہ G7 سے متعلق اپنی مصروفیت کے دوران اٹلی اور شرکت کرنے والے دیگر ملکوں کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے اور دورے کے دوران دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر روم میں 10ویں MED میڈیٹرینین ڈائیلاگ میں بھی حصہ لیں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر روم میں بھارتی سفارت خانے کی ایک نئی عمارت کا بھی افتتاح کریں گے۔ بھوٹان کے وزیر اعظم شیرنگ ٹوبگے بھارت کے 3 روزہ دورے پر آج نئی دلی پہنچیں گے۔ کل وہ دلی میں ایک پروگرام میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد وہ منگل سے پہر بھوٹان واپس روانہ ہو جائیں گے۔
सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी का योम शहादत आज मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1675 में गुरु तेग बहादुर जी ने मजहब, इंसानी अख्तार, नजरियात और उसूलों की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। गुरु तेग बहादुर की शहादत को हर साल शहीदी दिवस के तौर पर याद किया जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी जिंदगी इंसानियत और मजहब की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दी। उन्होंने कहा कि वो एक अजीम रूहानी रहनुमा और एक सच्चे मुहिब्बे वतन थे, जिन्होंने मोहब्बत और इत्तेहाद को फरोग दिया और सच्चाई और इंसाफ की खातिर जद्दोजहद करने के लिए लोगों की हौसला अफजाई की। भारत के 55वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में नौजवान बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। इस फेस्टिवल का मौजू है यंग फिल्म मेकर्स, द फ्यूचर इज नाउ। इस बार हुकूमत ने मुल्क भर में 400 नौजवान तलबा की शिरकत में भी सहूलत फराहम की है। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एक उभरती हुई फिल्म साज इम्मा ने इस फेस्टिवल में शिरकत का मौका मिलने पर तशक्कुर का इजहार किया। हमारे नामानिगार ने बताया है कि आज कई दिलचस्प फिल्में दिखाई जाएंगी और कुछ दिलचस्प तकरीबात भी मुनक्किद की जाएंगी, जिनमें बड़ी तादाद में नौजवान शिरकत करेंगे। आज के दिन की खास बात, आज इस साल फेस्टिवल के सबसे मकबूल जुमरों में से एक यानी क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो 48 घंटे चैलेंज के नताइज का ऐलान है। आज फिल्मिंग इन इंडिया, अ लैंड ऑफ सिनेमैटिक अपॉर्चुनिटीज और नॉस्टैल्जिया मीट्स अपॉर्चुनिटी, द पावर ऑफ री रिलीजिंग फिल्म समेत मालूमाती सीरीज के प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। इसके अलावा मशहूर अदाकार राज कपूर की फिल्म आवारा की प्रीमियर स्क्रीनिंग भी होगी। आज फिल्म बाजार का आखिरी दिन है। शाम को NIFT की जानिब से एक फैशन शो होगा। गोवा से दुर्गेश भदौरिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने चंडीगढ़ में राजभवन में बैनुल-अक़वामी गीता महोत्सव की तैयारियों से मुताल्लिक एक जायजा मीटिंग की सदारत की। बैनुल-अक़वामी गीता महोत्सव का इनेकाद कुरुक्षेत्र में इस महीने की 28 तारीख से अगले महीने की 15 तारीख तक किया जाएगा। इस मीटिंग में वजीर आला नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। जनाब दत्तात्रेय ने बैनुल-अक़वामी गीता महोत्सव को एक समाजी प्रोग्राम बनाने के लिए मजीद कोशिशें करने की जरूरत पर जोर दिया। भारत के महकमे मौसमियात ने आज अंडमान और निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, माहे, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में भी अगले 4-5 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। टेनिस में एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोल्लीपल्ली ने इटली में ATP चैलेंजर्स टूर में मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल फाइनल में फ्रांस के खिलाड़ी थियो एरिवेज और पुर्तगाल के उनके जोड़ीदार को हराया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात के नताइज से मुताल्लिक खबरों को शे सुर्खियों में जगह दी है। राष्ट्रीय सहारा की शे सुर्खी है, महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत, झारखंड में INDIA ने बाजी मारी। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में महायुति इत्तेहाद की जीत पर मुबारकबाद दिए जाने की खबर को अपने सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर पेश किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर आजम आज शाम नई दिल्ली में उड़ीसा पर्व 2024 में भी शिरकत करेंगे। बीजेपी की क़यादत वाले महायुति इत्तेहाद ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। JMM की क़यादत वाले INDIA ब्लॉक ने झारखंड में इक़्तिदार बरकरार रखा है। INDIA ब्लॉक के नए मुंतखब अरकान असेंबली अपना लीडर मुंतखब करने के लिए आज रांची में मीटिंग करेंगे। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास से कबल आज नई दिल्ली में कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। और टेनिस में एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोल्लीपल्ली ने इटली में ATP चैलेंजर्स टूर में मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।